प्रदेश में आज क्या हो रहा है, बकरीद को लेकर बवाल से लेकर बुलडोजर एक्शन तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात बकरीद को लेकर चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे की, जहां एक तरफ भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने विवादित बयान दिया, वहीं दूसरी ओर बस्ती समेत कई जिलों में पुलिस ने अलर्ट मोड पर ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको। दूसरी खबर अयोध्या से, जहां सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने महंगाई, पेट्रोल डीजल और बिजली कटौती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा सपा नेताओं ने, पूरी डिटेल बताएंगे आपको। तीसरी खबर गोरखपुर से, जहां नकली नोट छापने वाला बड़ा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद लाखों के फर्जी नोट बरामद हुए। बताएंगे आपको पूरी कहानी। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जब बुलडोजर ने सिर्फ रंट बांकरू अंदाज में अवैध कब्जे जमीन दोस्त कर दिए, जिससे भारी बवाल भी हुआ। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात बकरीद को लेकर सियासी और सुरक्षा के मोर्चे पर मचे हंगामे की। भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने फिरोजाबाद में कार्यक्रम के दौरान बकरीद को लेकर खुलकर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान शिफ्ट में सो सकते हैं तो नमाज भी शिफ्ट में क्यों नहीं पढ़ सकते। चांदनी चौक का उदाहरण देते हुए बोले कि जहां 5 लोगों की जगह 40 लोग रहते हैं, वहां लोग शिफ्ट में सोते हैं, तो नमाज भी उसी तरह शिफ्ट में अदा कर लीजिए। सांसद ने सड़क पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने का साफ साफ विरोध किया। बोले कि बकरे की बलि उसकी परंपरा हो सकती है, लेकिन सड़क पर नहीं काटोगे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले की तारीफ की कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर भी तंज कसा और कहा कि वैश्विक संकट है, सबको कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसी बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। बस्ती जिले में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए संवेदनशील इलाकों में जोरदार फ्लैग मार्च निकाला। कोतवाली पुलिस ने दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ मॉक ड्रिल भी की। फ्लैग मार्च सदर अस्पताल, दक्षिण दरवाजा, रोडवेज, मालवीय रोड और गांधीनगर तक ये मार्च जो है वो निकाला गया। मिश्रित आबादी वाले इलाके में ड्रोन से हवाई निगरानी की जा रही है। छतों, तंग गलियों और संवेदनशील पॉइंट्स पर खास नजर रखी जा रही है। एसपी डॉक्टर यशवी सिंह ने साफ कहा कि त्योहार गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, लेकिन शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अफवाह फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट समेत एक्शन की चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है। सांसद के बयान और पुलिस की सख्ती ने बकरीद के माहौल को काफी चर्चा में ला दिया। योगी सरकार का साफ मैसेज है, त्योहार मनाओ लेकिन कानून का पूरा पालन करो। हालांकि लोग कह रहे हैं कि सांसद ने जो कहा वो आम आदमी की परेशानी को दिखाता है। शहरों में ट्रैफिक जाम, सड़क पर नमाज से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। वही पुलिस की तैयारी भी कमाल की है। ड्रोन ऊपर से उड़ रहे हैं, पैदल पुलिस गश्त कर रही है। फ्लैग मार्च से लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। कुल मिलाकर बकरीद इस बार सुरक्षा के कड़े घेरे में मनाई जाएगी। खबरों में अब बात अयोध्या की, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने महंगाई और बिजली संकट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबसे पहले आपको प्रदर्शन का वो वीडियो दिखाते हैं, जिसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया।
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, आम आदमी परेशान है। अयोध्या में बिजली की हालत बहुत खराब है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं लेकिन बदले नहीं जाते, पानी की समस्या भी विकराल हो गई है। सांसद ने नीट पेपर लीक पर भी सरकार को घेरा, बोला कि युवाओं का भविष्य से खेला जा रहा है। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे भी प्रदर्शन में शामिल रहे। सपा का कहना है कि सरकार जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ रही है। ये प्रदर्शन सपा की तरफ से लगातार बढ़ते दबाव का हिस्सा माना जा रहा है। ये प्रदर्शन अयोध्या के बाजारों और मुख्य चौराहों पर हुआ, लोगों की भीड़ जुट गई। सपा का दावा है कि पूरे यूपी में ऐसे प्रदर्शन होंगे। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश साफ नजर आ रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या जवाब देती है। आम जनता महंगाई से काफी परेशान है, खासकर छोटे शहरों और गांव में, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। तीसरी खबर गोरखपुर से, जहां पुलिस ने नकली करेंसी छापने वाले बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पादरी बाजार के सरस्वतीपुरम कॉलोनी में शटर वाली दुकान से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग बिहार से 10 लाख रुपए देकर 40 लाख के काले रंग के नकली नोट लेकर आए थे। बिहार वाले ने केमिकल देने का वादा किया लेकिन नहीं दिया, तो इन्होंने खुद नोट छापना शुरू कर दिए। 500 रुपए के एक असली नोट के बदले 4 नकली नोट देते थे। पुलिस ने लाखों के नकली नोट, प्रिंटर, मॉनिटर, पेपर, फर्मा और दूसरे उपकरण बरामद किए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। आज दिनांक 25 मई को थाना गुलेरिया में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके माध्यम से, जिनके कब्जे से नकली नोटों को बरामद किया गया है। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी थाना पे, तो इस सूचना पे जब काम किया गया तो 5 अभियुक्त पकड़े गए, जिनके कब्जे से 9 नोट 500 के, जो कि फर्जी है, 100 रुपये की एक नोट, 26 ऐसे नोट जो हाफ प्रिंटेड है, और कुछ ऐसे नोट्स जिसमें वो काले कलर के नोट्स हैं, ये बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही जो प्रिंट करने का प्रिंटर है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया, उसको भी बरामद किया गया है। इनके कब्जे से 5 अदद मोबाइल्स भी बरामद हुए हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पे अग्रिम विवेचना चल रही है। पुलिस का साफ कहना है कि पकड़े गए आरोपियों में अधिवक्ता, मेडिकल स्टोर संचालक और प्रिंटिंग प्रेस वाले शामिल हैं। बिहार के 2 अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। ये गिरोह यूपी बिहार में नकली नोटों का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। पकड़े गए लोगों में पढ़े लिखे भी शामिल हैं, वकील साहब हैं, मेडिकल स्टोर चलाने वाले हैं। सोचिए ऐसे लोग समाज में कैसे गलत काम कर रहे थे। पुलिस अब पूछताछ तो कर रही है कि कितने नोट बाजार में घुस चुके थे। यूपी और बिहार में उनका नेटवर्क फैला हुआ था। ये गिरोह अर्थव्यवस्था को नुकसान तो पहुंचा ही रहा था, साथ ही नकली नोटों से आम आदमी, दुकानदारों को भी ठगा जा रहा था। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे रैकेट पकड़े जाएंगे। गोरखपुर पुलिस की इस सफलता की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल गई जब बुलडोजर फिर से गरजा है। हयातनगर क्षेत्र में 40 साल पुराने अवैध कब्जे हटाए गए। स्कंद पुराण में वर्णित प्राचीन वाघ भारती तीर्थ, शमशान, कब्रिस्तान, तालाब और चक्रोट की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने साफ कहा कि सरकारी और धार्मिक महत्व की जमीन पर कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। संभल में प्रशासन ने फिर से बुलडोजर चलाया। 40 साल से अवैध कब्जे जमा हुए थे। हयातनगर में सरकारी जमीन पर लोग घर बना बैठे थे। स्कंद पुराण में लिखे प्राचीन वाघ भारती तीर्थ की जमीन भी कब्जे में थी। शमशान, कब्रिस्तान, तालाब और चक्रोट सब कुछ कब्जा मुक्त करा लिया गया है। जेसीबी मशीनों ने अवैध दीवार, मकान तोड़ दिए गए हैं।
प्रशासन का साफ कहना है कि सरकारी जमीन किसी की बाप की नहीं है। धार्मिक और सार्वजनिक जगह को कब्जा मुक्त कराना बहुत जरूरी है। स्थानीय लोग भी इस एक्शन से खुश नजर आ रहे हैं। लंबे समय से ये समस्या चली आ रही थी, अब साफ सुथरी जगह बनेगी। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध कब्जा करने वालों को अब छूट नहीं मिलेगी। संभल में ये कार्रवाई बड़े अभियान का हिस्सा है। आगे और भी जगह पर बुलडोजर चल सकते हैं और अब आगे क्या कुछ माहौल रहेगा ये अभी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आपको इन चारों खबरों में कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।